बहू, मेरी एक बात का ध्यान रखना। बहू, मैंने तुझे पसंद किया है, इसलिए तो किसी और की बातों पर ना ज्यादा ध्यान मत देना। अगर कोई कुछ बोले तो इग्नोर कर देना। जी सासू माँ, जैसा आप बोलोगी वैसे ही होगा। मैं किसी की बातों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी। पर सासू माँ, कोई मुझे भला क्यों बुरा बोलेगा? मैंने तो आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। मैं तो अभी नई नई आई हूँ ना। बहू देख, मेरी बातों का बुरा मत मानना। आज के जमाने में लोग सीरत नहीं देख रहे, सूरत ही देख रहे हैं। मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ। अगर तुझे कोई बुरा बोले ना तो इग्नोर कर देना। ठीक है माँ जी। चल, मैं रसोई में जा रही हूँ, तू आराम कर ले। और मुँह दिखाई के लिए औरतें आने ही वाली होंगी, तू तैयार भी हो जाना। तू सबसे पहले आराम कर, फिर तुझे आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है माँ जी। माँ जी ने तो बोल दिया कि लोग सूरत देखते हैं, सीरत नहीं। सूरत भी मेरी है, सीरत भी मेरी है। अब दुख तो मुझे होगा ही ना। कोई चाहे मेरी सूरत को बुरा बोले या फिर सीरत को, है तो मेरी ही दोनों। मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी मेरी माँ बोलती है कि सांवला रंग कभी खराब नहीं होता। मुझे तो इस बात पर बहुत अफसोस होता है। पर क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। अब मैं आराम कर लेती हूँ। अरे देवरानी जी, 2 दिन आपकी शादी को हुए नहीं है, आप इतनी जल्दी आराम भी करने के लिए चल दी? अरे तुम्हें मालूम भी है कि गांव की औरतें तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आ रही हैं, तुम्हारी मुंह दिखाई है। जी जेठानी जी, मुझे मालूम है। आपने मुझे डरा क्यों दिया? मैं कहाँ आराम करने के लिए जा रही थी। वो तो बस माँ जी ने मुझे बोला, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। देखो, तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि तुम सांवली हो। देखो, जितनी जल्दी हो सकेगा ना उतनी जल्दी तैयार हो जाना। मैं चाहती हूँ कि औरतें आए, थोड़ा बहुत देखें और चली जाएं। मैं ज्यादा बातें सुनना नहीं चाहती। जेठानी जी, औरतें मेरे बारे में बुरा क्यों बोलेंगी? मैं तो अभी तक उनसे मिली ही नहीं हूँ और ना ही मैंने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा किया है। जितना बोले है ना उतना सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तैयार होना शुरू कर दो। देखो, मैंने अपनी पार्लर वाली को बुक किया है, वही तैयार करेगी आपको। ठीक है। ये दुनिया वाले भी ना अपने इंसान को तो बुरा बोलते नहीं है, औरों पर उंगली उठा देते हैं। जबकि एक उंगली मेरी तरफ है तो 4 उंगलियां उनकी तरफ भी जा रही हैं। इन्होंने अपने देवर जी के पर ध्यान क्यों नहीं दिया? देवर जी को कौन बोलेगा इनके? अब लोग तो बातें बनाएंगे ही। मैं इतनी कम उम्र की जो हूँ और इनके देवर जी पूरी 32 साल की उम्र है और मेरी उम्र क्या है, कुछ 25 साल। चलो मुझे क्या, मैं तैयार हो जाती हूँ। माँ, ये सब कुछ जो हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसमें सारी गलती आपकी है। मैंने तो नहीं बोला था कि तुम मेरे लिए इतनी कम उम्र की लड़की लाना। जितनी मेरी उम्र है ना उतनी ही ढूंढ लेती। कम से कम मैं तानों से तो बच जाता। मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी बात नहीं है मुन्ना, तू डर क्यों रहा है? डर? किस बात का डर माँ? मैं क्यों डरूंगा भला? अब ये डर ही तो है जो तू समाज की बातों में आ रहा है। अरे समाज वालों का क्या है, अपने घर में सुकून, शांति, प्यार, मोहब्बत होनी चाहिए। अब तू अपने घर का सुख, दुख, शांति सब खत्म कर रहा है केवल समाज वालों की बातों में आकर। देख मुन्ना, लोगों का काम तो कहना होता है, अब उनके कहने पर चलेगा? ऐसा जिंदगी थोड़ी न बिताई जाएगी। मैंने माना कि वो लड़की मेरी पसंद है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने ऐसे ही बस चुन लिया उसको। अरे बहुत ज्यादा समझदार लड़की है वो, एक दफा उससे मिल, बातचीत तो कर। नहीं मम्मी, मैं नहीं मिल सकता। देख, जब से तूने फेरे लिए हैं ना, तूने उसका चेहरा एक दफा भी नहीं देखा। क्या है माँ, मैं मिल पाऊंगी, आप चिंता मत करो, सारी प्रॉब्लम मैं हल कर दूंगी। अच्छा ठीक है, जा यहाँ से। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा कुछ तो खा ले। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे कुछ तो खा बेटा, ऐसा कैसे चलेगा? मुन्ना, ये लड़का भी ना कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। अरे माँ, आप भी क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूँ ना, मैं यूं चुटकियों में हल निकाल दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, कहना बहुत आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल। आपको पता है, आपकी ये रिंग की ना सब कुछ पिंकी कर देगी। चल देखते हैं फिर तेरा आइडिया भी काम करता है या नहीं। चलो देख लो, आज आप भी बोलोगे कि हाँ भाई रिंकी तो रिंकी है।
चलो फिर, क्या करने वाली हो वैसे? बहुत कुछ। मैं अभी आती हूँ। भैया, आप कहाँ जा रहे हो? रिंकी देख, तू मेरी बातों में मत आना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर मत बोलना भैया ने डांट लगा दी। अरे मैं क्यों बोलूंगी भैया, पर मुझे कुछ चाहिए। जल्दी बोल, क्या चाहिए? मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स वगैरह चाहिए। ठीक है, ला दूंगा। ला ही देना, वरना। बोला ना ला दूंगा, तो बस ला दूंगा। चलो, पहला आइडिया काम कर गया। अरे भाभी आप? जी रिंकी, मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारे भैया अभी तक आए नहीं हैं क्या? अरे भाभी आप भी ना, अभी तो सुबह के 10 बजे हैं, उनका जाने का समय था, आपने लेट कर दिया। ओ सॉरी, वो क्या है ना, मुझे मालूम नहीं है कि ऑफिस किस टाइम जाया जाता है। हमारे घर में कोई गया नहीं है ना, इसलिए ज्यादा नॉलेज नहीं है। वैसे भाभी आप हैं बहुत क्यूट, ऐसे क्यूटपन का कोई फायदा नहीं है। देखो, तुम मुझे बड़ा चढ़ाकर बातें मत करो, मैं खुद को इतना ऊंचा नहीं समझती। मैं हमेशा सारे लोगों से खुद को बहुत नीचा समझती हूँ। ऐसा नहीं है भाभी, आप सच में बहुत सुंदर हो। आपको पता है, आपका ये जो कलर है ना, वो प्रियंका चोपड़ा की तरह है। अब आप ही देख लो, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है वो। उनके पास पैसा भी तो है ना, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, तो मेरे कलर की और उनके कलर की क्या ही कंपेयर करना। अब मैं उनकी तरह अमीर और ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे रिंकी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। आइए भाभी, मैं आपको खाना देती हूँ। अरे ये तो बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या हुआ जेठानी जी, आप कुछ बोल रही हैं क्या? जी मैं ये बोल रही थी कि आप अब कब तक आराम फरमाएंगी? मेरे साथ किचन में काम भी करवा लीजिए। मैं ऐसे अकेले कब तक करती रहूंगी? हाँ, तुम्हारी नौकरानी थोड़ी हूँ, इस घर की बहू हूँ, और आप भी इस घर की बहू हो, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस घर का काम करें। जी जेठानी जी, आपने एक दफा बोला तो होता। अच्छा, सारे काम मुझे बोलकर ही कराने पड़ेंगे, तुम खुद से कुछ नहीं करोगी क्या? ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, आपने एक दफा बोला तो होता। और वैसे भी मुझे अभी इतने दिन नहीं हुए हैं, आज चौथा ही तो दिन है। आप तो ऐसे गुस्से कर रही हो जैसे मैं 4 महीने से बैठकर ही खा रही हूँ। अरे तुम्हारी तो बड़ी जुबान चलने लगी है, अभी 4 दिन में इतनी चढ़ी है तो 4 महीने में क्या होगा? कहीं हमें इस घर से ही न निकलवा दो। ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मैंने ऐसे कब बोला? अरे बोला नहीं, बोल देती। ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, आप कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रही हैं। मैंने तो अभी किसी से कुछ बोला ही नहीं है। आपको अगर काम कराना है तो आप बोल देती, मेरे रूम में आ जाती। ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो किचन में काम करने के लिए। ठीक है। अरे ये बड़ी भाभी भी ना कुछ ज्यादा ही ओवर हो रही हैं। जब खुद की शादी हुई थी तब तो इन्होंने 4 महीने काम ही नहीं किया था, और अपनी देवरानी जी से ये चाहती हैं कि चौथे ही दिन काम करवाएं इनके साथ। ये तो बड़ी ही नाइंसाफी है ना। इनके टाइम पर तो मैंने काम किया था, उनके टाइम पर भी मैं ही कर लूंगी। अगर ये नहीं करेंगी तो हद होती है। अपना समय इतना एंजॉय किया और दूसरों का कुछ नहीं। माँ, अरे बेटा तू क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ, चिल्लाने की ही बात है, तभी तो चिल्ला रही हूँ। आप ही देख लीजिए अपनी बड़ी बहू की। हाँ, कैसे आपकी छोटी बहू को किचन में लेकर गई हैं काम करवाने के लिए। क्या पायल, तू ये सच बोल रही है? हद होती है माँ, ऐसा भला कौन करता है? कुछ ज्यादा ही सितम नहीं हो रहा है आपकी छोटी बहू पर? देखो माँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा, और वो बेचारी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। और वैसे भी माँ, ये पसंद आपकी थी, आपकी ही सहेली की बेटी है ना ये, और आप ही उन पर ध्यान नहीं दे रही, कितनी बुरी बात है। अरे बेटा चल रहने देना, ऐसे अब बहू कब तक आराम करेगी? बड़ी बहू का टाइम कुछ और था, हम लोगों ने खुशी खुशी में काम नहीं कराया था, अब उसे तो कराना पड़ेगा ही ना, वरना तू कर ले। माँ ये बात सही नहीं है, टाइम की क्या बात है? उनका समय था, उन्होंने एंजॉय किया, अब इनका समय है, अब तो मैं और भी ज्यादा काम करने लगूंगी हूँ। मैं कर लूंगी ना, पर उन्हें एंजॉय तो करने दो। और वैसे भी उनसे तो भैया भी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो।
मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। अच्छा, तू बढ़िया ही संभालने वाली। क्या माँ आप सच में नहीं चाहती कि भैया और भाभी एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे को समझें? शादी तो हो गई है, पर भैया ने आज तक भाभी को देखा ही नहीं, क्योंकि आप ही ने पसंद किया था। आपकी गलती उन्हें ही भुगतनी पड़ रही है, और तो और भाभी की इसमें क्या गलती है? हाँ ये बात तो है। अच्छा चल तू देख, मैं रूम में आराम करने के लिए जा रही हूँ। समझ उम्र से पहले भी आ जाती है। अगर इंसान अच्छे और बुरे हालातों से गुजरा हुआ हो तो जरूरी नहीं कि उम्र के साथ ही अच्छी अकल आएगी। अरे तुम यहाँ इस वक्त? क्यों, मैं इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज पहली दफा आई हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे बस तुम्हारा एक साथ चाहिए। अरे क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं? क्यों नहीं, ये सब आपकी सोच है। देखो तुम मेरे फ्रेंड हो ना, अगर तुम ही मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? मुझे अपने भैया भाभी को एक कराना है। पर वो एक दूसरे से क्यों रूठे हैं? उन दोनों की तो मैरिज हो चुकी है ना। अच्छा ऐसी बात है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, हम दोनों दोस्त हैं। फिर भी तुम मुझे दोस्त कहाँ मानते हो? अभी भी मैंने बोला कि तुम मेरा साथ दोगे, तुमने पता नहीं खुद को कितना नीचे समझा। कि सच में तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझते? ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। अच्छा मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम्हें बस मेरी भाभी से दोस्ती करनी पड़ेगी। क्या दोस्ती? अरे तुम मुझे मरवाना चाहती हो? वैसे तो तुम मुझे दोस्त बोलती हो और दोस्ती के नाम पर जान से मरवाना चाहती हो। ये कौन सी बात हुई भला? नारे ना बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। तुमने अपने भैया की आदत देखी है? कितने ज्यादा खतरनाक है वो। पूरे डाकू लगते हैं, डाकू। मुझे तो उनकी शक्ल देखकर ही डर लगता है। और तुम बात कर रही हो कि मैं उनकी पत्नी का दोस्त बन जाऊं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। देख लो, मैं तुम्हें साफ साफ मना कर रहा हूँ। अरे मैंने ये कब बोला कि जिंदगी भर के लिए दोस्त बन जाओ? तुम्हें बस थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। देखो दोस्त तो तुम मेरे हो, तुम्हें केवल मैंने एक्टिंग करने के लिए बोला। वो क्या है ना, जब चीज पास होती है ना तो उसकी कोई कदर नहीं होती। यही एहसास मैं भैया भाभी को दिलाना चाहती हूँ। पर उन्होंने तो दूर रहकर भी एक दूसरे की कदर नहीं की। ऐसा नहीं है, वो तो बस शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि बस वो लोग एक दूसरे को समझे नहीं, इसलिए अभी भी यही चल रहा है। इसलिए तो बोल रही हूँ मैं कि हम। अच्छा चलो, तुम्हारे भरोसे, जान भी जाए तो फिक्र नहीं। अच्छा चलो तो फिर। तुम चलो, मैं 1-2 घंटे बाद आऊंगा। पर अभी क्यों नहीं? अभी इसलिए नहीं क्योंकि मैं आई हुई हूँ। अरे तुम कौन? अरे यार, ये मेरी कजिन भी ना हर दफा हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है इसे। अरे ये मेरे फुप्पो का घर है, मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ आऊंगी? मुझे पता है तुम माइंड में क्या सोच रहे हो। इतने मत घबराओ, मैं जल्द ही जाने वाली हूँ। वो तो बस मुझे फुप्पो से कुछ बात करनी थी, इसलिए आई थी। हाँ तो जाओ ना, बात करो उनसे। किस चीज के बारे में बात? कहीं शादी? और हेलो मैडम, मेरे कजिन को ना इतना परेशान मत किया करो। वो तुम्हारा नौकर नहीं है कि हर दफा तुम बुलाओगी और वो आ जाएगा। 2 घंटे बाद आएगा, उसने सही बोला। मुझे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है उसके साथ। अरे पायल, तुम ये क्या बोल रही हो? जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलती। ये क्या है दीपक? कुछ भी नहीं। क्या जो मैंने सुना वो सच है या फिर जो मैं सोच रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है रिंकी, तुम इसकी बातों में मत आओ। ये लड़की बहुत ज्यादा बोलती है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो तुम्हें आना पड़ेगा, वरना मैं सब कुछ हैंडल खुद ही कर लूंगी। पर रिंकी, ये लड़की बीच में पता नहीं कहाँ से आ गई। हाँ, बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। तुमसे मैंने कितनी दफा बोला है कि काम पर ध्यान दिया करो। हर टाइम पता नहीं दिमाग कहाँ लगा रहता है तुम्हारा। इस घर की बहू हो, कोई महारानी नहीं। तुमने तो इतने समय में हाथ खड़े कर दिए। कुछ काम धाम भी आता है या नहीं? नहीं जेठानी जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है मैं इस घर की बहू हूँ और सारे काम धाम मुझे ही करने पड़ेंगे, पर मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ ना, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही। चक्कर आ रहे हैं, सही से खाना भी नहीं खाया है। क्यों, किसी ने मना किया है क्या खाना खाने के लिए? अब तुम्हारे मुंह में निवाले देने पड़ेंगे क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं खुद से खा लूंगी। वो तो बस मैंने खाया ही नहीं। अभी नई बात है ना,
नए नए घर में ऐसे यूं ही पेट नहीं भरता, भूख खुलते खुलते ही खुल जाएगी। इस टाइम मुझे भूख भी नहीं है, कुछ सही से खाया नहीं जा रहा, इसीलिए बस चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, सारे घर में झाड़ू पोछा करो, मैं बर्तन धुलती हूँ। ठीक है दीदी। और हाँ, हांडी बनाना, मैं रोटी बना लूंगी, इतना तो कर ही सकती हो ना। जी जी बिल्कुल। मुझे इतनी तेज बुखार है, क्या करूं? मुझे कोई दवाई भी तो नहीं दिलाकर लाएगा। घर पर तो मैं एकदम दवा ले आती थी। मम्मी इतना सा बस चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ देखती थी, तुरंत दवा ले आती थी। यहाँ पर तो मेरा कोई चेहरा देखना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। इस बेचारी की क्या ही गलती है। मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे भूख भी नहीं है और खाने का भी मन कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। भाभी, रिंकी तुम? हाँ भाभी, आप प्लीज कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है रिंकी, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे बहुत तेज फीवर हो रहा है। घर पर मैं दवा एकदम ले आया करती थी, मम्मी एक सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं छोड़ती थी। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ नहीं। रिंकी, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमने थोड़ी ना कुछ गलती की है, सारी गलती तो मेरे नसीबों की है, मेरी किस्मत की है। भाभी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मैं बस प्लान बना ही रही थी कि मैं अपने मायके वापस चली जाती हूँ। ऐसी शादी का क्या ही फायदा, जिसके जरिए आई हूँ वो ही मेरी शक्ल न देखे तो। ठीक है दीदी, आपका ये फैसला भी बिल्कुल सही है। कभी कभी हमें गलत फैसले लेने पड़ते हैं, और आपने ये जो फैसला किया है ना, बिल्कुल सही किया है। इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपके भैया भाभी को और मम्मी पापा को कॉल कर दूंगी, वो आपको लेने के लिए आ जाएंगे। हाँ, यही मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ रहकर भी क्या ही करूँगी, इससे बेहतर तो मैं अपने घर ही रह लूँगी। भैया भाभी की नौकरी कर लूँगी, नौकर बनकर ही रह लूँ भला। क्या ही फर्क पड़ता है जब किस्मत ही अपने साथ नहीं तो। आपके फैसले पर मुझे गर्व है, आपके फैसले पर मुझे गर्व है। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है भाभी। मुझे लगता है आपका ये गलत फैसला बिल्कुल सही ठहरेगा। वो कैसे रिंकी, क्या मेरा ये फैसला सही है? हाँ भाभी, आपका ये फैसला बिल्कुल सही है, पर मुझे समाज की बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी कि देख लो, इसका रंग काला था तो इसके पति ने भी इसे नहीं रखा। बेचारी शादीशुदा लड़की। जो भी कोई कुछ बोले आप इग्नोर कर देना, देख लेना आपके साथ बिल्कुल सही होगा। कोई बात नहीं है, वैसे भी तो अकेली ही हूँ ना, और घर पर भी अकेले ही रहूंगी, तो मेरा जाना ही बेहतर है। यहाँ पर घुट घुट कर मरने से बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। हाँ, ये सही रहेगा। ये सूप पकड़ो और अपनी सेहत पर ध्यान दो। अब मुझे इनके प्लान में 4 चांद लगाने पड़ेंगे। जेठानी जी, क्या है? जेठानी जी, मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरा यहाँ रहना भी तो सही नहीं है ना। जब मेरा ही पति मेरे साथ नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या ही करूँगी। मैंने सोचा कि कल सब सही हो जाएगा, फिर कल आया, मैंने सोचा परसों सब सही ठीक हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। आज 6-7 दिन हो गए हैं, कुछ सही नहीं हो रहा। इसलिए इससे बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। क्या सच में तुम यहाँ से जाने का सोच रही हो? पर ये गलत है। क्या गलत है? जो आपके देवर जी कर रहे हैं वो क्या सही है? वो गलत कर रहे हैं ना, तो मैं भी गलत ही कर रही हूँ। क्या सच में तुम जा रही हो? हाँ, मैं सच में जा रही हूँ। बस मैं मम्मी पापा को कॉल ही करने वाली थी, मैंने सोचा पहले आपको बता दूं। वैसे हमारी सासू माँ कहाँ है, उन्हें भी बुला दो, उन्हें भी बोल देती हूँ मैं। वो हॉल में बैठी हैं, जाकर पूछ लो। क्या सच में जा रही है ये? खैर, देवर जी ने भी अच्छा नहीं किया इनके साथ। अरे हमारा तो देवरानी जेठानी का रिश्ता है, हम तो लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, फिर एक हो जाएंगे। पर मुझे तो लगता है अब देवर जी की ही गलती है। आखिर वो खुद को समझते क्या है, मुच्छड़ कहीं के। 32 साल की उम्र है, फिर भी इतनी हसीन लड़की मिल गई तो भी कोई वैल्यू ही नहीं। अब कदर तो इन्हें अब दिखाई देगी जब वो बेचारी रहेगी नहीं तो।
जब चीज पास होती है ना, उसकी कोई कदर ही नहीं होती। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, वही सही रहता है लोगों के लिए। अरे क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? बस माँ, पता नहीं मन घबरा सा रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मन थोड़ा घबरा सा रहा है। मैं कभी वैसे किसी की कदर कर ही नहीं सकता। जब मैंने खुद की ही कदर नहीं की तो मैं दूसरी की कदर कैसे कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, मैं समझती हूँ। माँ, भैया। क्या हुआ रिंकी? अब मुझे परेशान मत करो। अरे भैया और माँ, मैं तो आप दोनों की परेशानी का हल लेकर आई हूँ। आप दोनों को पता है भाभी ये घर छोड़कर जा रही हैं। क्या? सच में? अरे भैया, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? जब भाभी घर पर थी तब तो आपने कोई बात नहीं की, और आपकी हैरानी देखकर तो लग रहा है जैसा कि आपके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है रिंकी, मेरी फीलिंग तो कोई समझता ही नहीं है। आपको पता है भाभी को लेने के लिए ना उसका दोस्त आ रहा है। क्या तुम्हारी भाभी के दोस्त भी हैं? क्यों भैया, उनके दोस्त नहीं हो सकते क्या? हाँ, वो इतनी क्यूट है, उनकी आदत, उनका बिहेवियर, अरे हर कोई दोस्त बन जाए, पर पता नहीं आप क्यों नहीं बने अब तक। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? मैं तो यही सोचता रहा कि पता नहीं वो लड़की क्या ही सोचेगी मुझे। मैं उससे 5 साल उम्र में बड़ा हूँ। मम्मी सही बोलती थी कि बेटा शादी कर ले, उम्र निकल जाएगी। अब वो उम्र निकल गई तो अब। अरे बेटा, तू सोचता ही रहेगा या बहू को रोकेगा भी? अरे माँ, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? ये उनका ससुराल है, अगर उनका मन करे तो वो रुक जाएं, वरना चली जाएं। माँ, आप रोको ना भाभी को, वो इस तरह कैसे जा सकती हैं? हमारा घर सुनसान पड़ जाएगा। वो कितनी अच्छी है ना, कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? हमारी भाभी की आखिर क्या ही गलती थी? उन्हें किसी ने समझने की तो कोशिश ही नहीं की। ये नहीं था कोई उन्हें समझता, उनसे बातचीत करता। उनका फैसला बिल्कुल सही है, वो इस घर से चले जाएंगे ना, तभी आप लोगों को उनकी कदर नजर आएगी। भाभी, क्या है? एक तो मेरा पहले ही मूड खराब है, ऊपर से आप आ गई। भाभी, मैं तो ये पूछने के लिए आई थी, क्या आपकी देवरानी जी ने सही फैसला किया है? देखो रिंकी, लड़ाई झगड़े अलग की बात रही, पर जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई है। मेरी देवरानी जी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, उन्हें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे जब उनका पति ही उनके साथ नहीं, तो वे इस घर में किस हक से रह सकती हैं? पर मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, आखिर देवर जी रहते किस अकड़ में हैं? उन्होंने कभी अपनी पत्नी की कदर ही नहीं की। वो क्या है ना, भैया किसी और से शादी करने के लिए बोलते थे, पर माँ ने कॉलेज टाइम में मना कर दिया था। अब ये माँ की पसंद है तो भैया राजी नहीं है। हमें तो कुछ समझ आता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। अब आप ही बताइए, क्या ये सही फैसला रहेगा? हाँ, जब देवर जी को उनकी कदर नजर आएगी ना, खुद लेने के लिए जाएंगे। हाँ, यही मैं सोच रही थी। जब इंसान कदर न करे ना, कुछ दिनों के लिए दूर ही हो जाए, तभी उस इंसान की वैल्यू नजर आती है लोगों के सामने। मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना रिंकी नाराज हो जाएगी। पर कहीं ऐसा ना हो मैं चला जाऊं और उनके रिश्ते में और बिगड़ान आ जाए। रिंकी, तुम्हें इतनी समझ नहीं है जितनी कि मुझे है। मुझे अमीरी गरीबी, दुख दर्द खुशी, मैं हर चीज से गुजर चुका हूँ। रिंकी ने तो बोल दिया बड़ी ही आसानी से कि तुम मेरी भाभी के दोस्त बनकर आ जाओ, पर पता भी है उसे कि उन दोनों के रिश्ते पर क्या ही असर पड़ेगा। आज के जमाने में खुद को साबित करने में बहुत समय लग रहा है, लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं रिंकी के लिए नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। भले ही रिंकी नाराज हो जाए, पर मैं उन दोनों के रिश्ते में नहीं आ सकता। अंदाजा ही नहीं था कि मेरी बेटी को इस घर में ब्याह कर लाकर इतनी बेइज्जती की जाएगी, वरना ये शादी मैं कभी भी नहीं होने देती। आप लोगों ने बहुत ही गलत किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपका बेटा राजी नहीं था तो हमसे मना कर देती। इसमें मेरी प्यारी लाड़ो को क्या ही दोष था? सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। तुम्हें पता है मेरी लाड़ो बोलती रही कि मम्मी मेरी शादी मत करो, मुझे लोग नहीं अपनाएंगे, पर मैं ही गलत थी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, मेरी बेटी सांभली है तो इनका बेटा भी तो 5 साल उम्र में बड़ा है और मुच्छड़ भी है, फिर भी आप लोगों ने मेरी बेटी की कदर नहीं की। आपके बेटे के सामने तो मेरी बेटी हीरा है, हीरा। मुझे माफ कर दो,
मैं आपकी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। काय की माफी? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद माफी मांग रही हो? अरे तुम लोगों को तो सजा होनी चाहिए, सजा। मुझे वो तो अपनी बेटी पर गर्व है कि जो मेरी बेटी ने फैसला किया है ना, वो शायद ही कोई लड़की करती। आपने क्या सोचा कि आप मेरी बेटी को छोड़ दोगे तो इसे कोई रखने वाला नहीं है? अरे जाओ जाओ, ऐसे तो 10 लड़के मेरी बेटी के आगे पीछे फिरते हैं। देख लेना, मैं अपनी बेटी की शादी दोबारा करूंगी और तुम्हें भी न्योता दूंगी। एक बात बोलूं, मेरे देवर जी ना इतने मन के भी बुरे नहीं हैं। देख लेना, वो तुम्हें लेने के लिए जरूर आएंगे। कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी लेने के लिए आए तो। ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लगता है रिश्ते बदलने में, थोड़ा समय हमें देना चाहिए। शायद मुझे लगता है मेरी बहू ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। क्या पता मेरा बेटा मान ही जाता, यानी उसके साथ रह रहकर वो। बस मुझे ये घी चिपड़ी बातें नहीं सुननी। मुझे सीधी सीधी बातें समझ आती हैं, और सीधी बात यह है कि मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो। चलो बेटा। मम्मी जी, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे क्या, जिसने गलती की है वो खुद भुगतेगा। मैं इसकी शादी दोबारा नहीं कराऊंगी। देखा भैया, मैं आपको कितने समय से समझा रही थी कि भाभी नहीं मानेगी। हाँ रिंकी, ये तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। अब क्या होगा भैया, ये सब कुछ बहुत गलत हुआ। अरे इसमें भाभी की क्या गलती थी? हाँ, आप दोनों की जोड़ी बेस्ट थी। आप हमेशा खुद को नीचे समझते रहे और वो खुद को नीचे समझती रही। गलती आप दोनों की है, आप दोनों ही भुगतना। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तो कोई सपोर्ट करता ही नहीं। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, आप बताओ ना कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैंने बहुत बड़ी गलती की है, या फिर मेरी पत्नी ने ये घर छोड़कर बिल्कुल सही फैसला लिया है? क्या मुझ जैसे लड़कों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रखिए कि मुझे क्या करना चाहिए।